शाला जवानिया माने आखाना मोड़ी झीले, आखाना मोड़ी झीले झीले शाला जवानिया माने। जबला जट थी उसमें भी इसी तरह कचियां वे कलियां तू ना तोड़ और आशीष थे, कई गाने मैंने गाए, वो भी सारे क्लासिकल। और सर, जब गुलाम हैदर साहब ने हिंदी फिल्मों में, हिंदी सिनेमा में अपना गाना देना शुरू किया, क्या तभी से उनके गाने को सराहा गया? अंकिता, हम थोड़ा सा संगीत, फिल्म संगीत के इतिहास में जाना चाहते हैं कि जिस वक्त फिल्म संगीत शुरू हुआ, हाल हमारा पहली फिल्म थी जिसमें पहली बार जो टॉकीज थी हिंदुस्तान की, जिसमें पहली बार नाच और गाने लिखे हुए थे। लेकिन उस दुर्भाग्य से फिल्म का ना कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है, ना फिल्म का प्रिंट अवेलेबल है। और उस तरह 1932 में फिर एक फिल्म आई माधुरी, जिसमें विनायक राय पटवर्धन जो अपने समय में बहुत शास्त्रीय गायक थे, उन्हीं पे 4 गाने पिक्चराइज किए गए। लेकिन अगर हम देखते हैं तो उस वक्त जो संगीत था वो 2 चीजें उसमें देखी जाती थी। बंगाल में जो फिल्में बन रही थी उनमें सिर्फ भक्ति प्रधान संगीत था, और जो प्रभात कंपनी फिल्म बना रही थी उसमें मराठी जो नाट्य संगीत होता है उसका बड़ा प्रभाव था, क्योंकि बंगाल में भक्ति मूवमेंट बहुत रही है। लेकिन गुलाम हैदर जब फिल्म में म्यूजिक उन्होंने हिंदी फिल्मों में दिया तो उस वक्त उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रेवोल्यूशनाइज कर दिया। पहली बार उन्होंने कोई वो पंजाब के थे और उनकी जो बीट्स थी, जो उनका रिदम था, उन्होंने अंतरे के बीच में होता है उसको बिल्कुल एक नई वो टर्मिनोलॉजी जिसे कहते हैं दे दी, और एक बिल्कुल फ्रेशनेस वो लेके आए। उनकी एक फिल्म थी खजांची, जिसमें हम देखेंगे उस फिल्म का गाना, और आप देखिए कि वो गाना अगर कहा जा सकता है कि एक मील का पत्थर साबित हुआ, और उसने बिल्कुल पूरी तरह से गुलाम हैदर को स्थापित कर दिया फिल्म इंडस्ट्री में। जी बिल्कुल, तो उससे जुड़ा हुआ गाना भी यहाँ पर सुन लेते हैं। सावन के नजारे हैं, सावन के नजारे हैं, कलियों की आंखों में ला 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 ला, कलियों की आंखों में मस्ताना दिशारे हैं, कलियों की आंखों में मस्ताना दिशारे हैं। मन धीरे धीरे रोना, बिरहा का रूप न खोना, बिरहा का रूप न खोना, मन धीरे धीरे रोना, मन धीरे धीरे रोना। जी बिल्कुल, तो खूबसूरत संगीत यहाँ पर उन्होंने दिया है। सर, ये भी कहा जाता है कि उस दौर की जो महान गायिकाएं थी उनके हुनर को भी उन्होंने पहचाना है और तराशा। नूरजहां का तो उन्होंने खुद ही कहा कि वो गुलाम हैदर को कितना मानती थी। लेकिन एक और गायिका जो बहुत लोकप्रिय है, उनको भी ढूंढ निकालने में गुलाम हैदर का बहुत बड़ा हाथ था, वो थी शमशाद बेगम। जी। और शमशाद बेगम से उन्होंने जब उनको डिस्कवर किया तो एक जीनोफोन कंपनी थी प्राइवेट, जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाती थी, और इन्होंने कहते हैं कि 1 साल में 200 गाने शमशाद बेगम से रिकॉर्ड करवा लिए। और फिर खानदान फिल्म आई जिसमें गाने बड़े, एक फिल्म आई थी जमींदार, उसमें शमशाद का गाना था, दुनिया में किसी को आराम नहीं मिलता, वो जैसे कहते हैं कि सिग्नेचर सॉन्ग ऑफ शमशाद बेगम। तो खानदान के उसमें नजर डालते हैं, क्योंकि खानदान में फिर गुलाम हैदर ने नूरजहां और शमशाद दोनों को बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया उनका गाना, आवाज को। मास्टर गुलाम हैदर साहब के लिए कहना चाहती हूँ, हकीकत की तो ये बात है कि मैं फिल्म लाइन में भी जब से आई हूँ उन्हीं की शागिर्द हूँ। उन्होंने ही मुझे माइक पे खड़े होना बताया है, मुझे अल्फाज कहने, गाते हुए बोल गिरना बताया है। तूफान की बदली में मेरे चांद है आजा, तारे है मेरे रखों में जिगर इनमें समा जा, तारे है मेरे रखों में जिगर इनमें समा जा, तूफान की बदली
दिल्ली में मेरे चांद है आजा, सांस के घेरे में चुभना, मैं याद में उनकी छिप जाऊं, ढूंढे से हाथ न आऊं, थक जाए तारों की टोली, थक जाए तारों की टोली, हम खेलेंगे, हम खेलेंगे, टोली खेल। जी बिल्कुल। और यहाँ पे सर उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि संगीत में कई तरह के एक्सपेरिमेंट, कई तरह के प्रयोग उन्होंने किए हैं। नहीं, प्रयोग उन्होंने किए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो अंतरे वो कैसे वो मुखड़े में कैसे उन्होंने फर्क किया, और जो उनका जो ट्यून्स होती थी बिल्कुल अलग हटके थी जी। जैसे कि पंजाब लोक शैली का उन पर बहुत असर था जी जी। लेकिन अगर आप देखें अभी हमने खानदान का दो गाने सुने तो आप देखिए कि इन दोनों में कितनी वेरिएशन थी, दोनों बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के थे जी। ये एक उनकी जो सूझबूझ थी संगीत के बारे में, और दूसरा ये था कि उन्होंने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मतलब उन्होंने उस दौर के जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे जी जी, पटियाला घराने से बहुत बड़े बड़े उस्तादों को लेकर, जो म्यूजिशियंस थे उनको लेकर उन्होंने अपने ऑर्केस्ट्रा में शामिल किया, और वो इतने जिद्दी भी थे कि लड़ जाते थे प्रोड्यूसर के साथ कि मेरे जो ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है इनको प्रॉपर मेहनताना मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जो गाना बनाया जो लोकप्रियता में इनका उतना ही बड़ा हाथ है जितना मेरा, तो ये बहुत कोई बड़ा आदमी दिल भर कह सकता है बात। तो इस तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए, और मैंने जैसे आपसे कहा कि उन्होंने फिल्म संगीत को जो पहली पहचान जो फिल्म संगीत का स्वरूप बना उसमें सबसे बड़ा रोल गुलाम हैदर का था। इसी से जुड़ा एक गाना भी सुन लेते हैं। जरूरी है क्वालिटी भी, जो शांति पान मसाला के अलावा कहीं और कहा। शांति पान मसाला, कामयाबी के लिए शांति। डब ने कुछ फ्रेंड्स को चेहरे की एक तरफ सोप, दूसरी तरफ डब लगाने को कहा, और फर्क सिर्फ छू कर बताना है। थोड़ा ये साइड सिल्की, आई थिंक ये साइड डब है। So soft। डब ट्राई कीजिए और फर्क खुद देखिए। डब के साथ सिर्फ तारीफ ही नहीं, वैक्यूम भी मुफ्त पाएं। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले दे शहंशाह आपके मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। कुछ ना होता, बस सिम पाउडर बदलेगा। भाई साहब चौंक गए? नींबू और चंदन की खुशबू वाला टाइड नेचुरल सिर्फ 10 रुपए में। एक बार देखे तो देखो, इसकी सफाई तो देखो, और मिस्टर के मुलायम हाथों तो देखो। 10 रुपए वाला हरा टाइड नेचुरल, छोटा दाम बड़ी खुशी। दुश्मनों ने की साजिश और बिछाए जाल, नहीं छोड़ूंगी मैं, कर दूंगी उनका बुरा हाल। चमत्कारों की दुनिया में देखना आप मेरा कमाल। नागिन सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे DD डायरेक्ट के 56 नंबर चैनल ज़ी अनमोल पर। बाहर से धोने से अक्सर निशान रह ही जाते हैं। आपको चाहिए नया व्यंजन, इसकी असली नींबू शक्ति पूरी तरह खुल के कड़ी चिकनाई होता है, बिना कोई निशान से
नेचुरल पावर जेल। भाग दौड़ भरी जिंदगी अपना बना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। तो आप भी हो जाओ फिट एंड एक्टिव। लो रिवाइटल 21 डे मनी बैक चैलेंज शुरू करो रोजाना। रिवाइटल, जियो जी भर के। With X Blast. सांबर मसाला वो ये चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च। असली मसाले सच MBX। बोर्ड्स के लिए तो तैयार हूँ, पर तुझे चाहिए विस्प चॉइस। ये सरकता नहीं और देता है 8 घंटों तक दाग से सुरक्षा, ताकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ परीक्षा पर हो, पीरियड पर नहीं। चले सिर्फ 30 रुपए में विस्प चॉइस और चॉइस अल्ट्रा सिर्फ 37 रुपए में। PNG। शेरा विंटर्स थर्मोवेयर, ठंड से बचने का आसान तरीका। उच्चतम फैब्रिक और माइक्रो रिब से बना थर्मोवेयर शेरा विंटर्स। शेरा विंटर्स मिलता है की ठंड। पावन पर्व छठ के शुभ अवसर पर हमारी और हमारे जॉनसन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। इंडिया। जो रास्ता मैंने चुना है उसमें मेरे कई सारे दुश्मन बनेंगे और आप उनमें से बस एक होंगे, और वो भी कोई खास नहीं। देखिए इंस्टेंट ग्लोइंग फेयरनेस कैसे पा सकते हैं। ओले इंस्टेंट ग्लो, 2 गुने इंस्टेंट व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट ऑल इन वन फेयरनेस के लिए विद एन इंस्टेंट ग्लो। देखिए इंस्टेंट इफेक्ट। ओले इंस्टेंट ग्लो अब सिर्फ 79 रुपीज। PNG। ये इंडिया है भाई, यहाँ एक भाषा से काम नहीं चलता, दिमाग की भाषा है एक। Sir, that presentation, your idea, sir. Brilliant, sir. Very good. Tomorrow morning on my table. और दिल की कुछ और। लग गई भाई, रात काली होगी। Sir, लाइट तो वहां से बंद कर देना। अच्छा, इसीलिए सैमसंग लाया है स्मार्टफोन की दुनिया और ढेर सारे एप्स हमारे दिल की भाषा में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, उस दौर के संगीतकारों की बात करें तो और भी कई संगीतकार थे, लेकिन गुलाम हैदर साहब में ऐसी कौन सी खास बात थी? देखिए, उस वक्त जो बड़े नाम संगीत के अंदर थे, कमल विश्वास बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, खेमचंद प्रकाश का बड़ा नाम था, नौशाद उस वक्त आ चुके थे और जम रहे थे। नौशाद की 2-3 हिट फिल्में आ चुकी थी। लेकिन अभी हमने ब्रेक में जाने से पहले जो गाना देखा वो महबूब खान की फिल्म हुमायूं का था। हिस्टोरिकल फिल्म थी वही हुमायूं द ग्रेट मुगल। लेकिन आपने देखा कि उस फिल्म में उन्होंने तबले और ढोलक का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया, और ढोलक को लाने वाले फिल्मी म्यूजिक में गुलाम हैदरी पहले तो 10-12 साल तक फिर ऐसा ट्रेंड चला कि हर फिल्म के हर गाने में ढोलक का इस्तेमाल होने लगा। कि एस मुखर्जी एक फिल्म बना रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे इस लड़की से गवाना है। उन्होंने उसकी आवाज सुनी, लता की कहा कि नहीं, इसकी आवाज बड़ी बारीक है, ये लड़की चल नहीं सकती। तो गुलाम हैदर ने उनसे बड़े चिढ़ के कहा कि देखिए, आज आप कह रहे हैं कि लड़की चल नहीं सकती, ये लड़की दौड़ेगी और आप इसके पीछे दौड़ेंगे। और फिर उसके बाद वो फिल्म थी शहीद, जिसके लिए उन्होंने मना किया था। लेकिन उसी दौर में वो एक ऐसी आवाज लेके आए जो पंजाब की बहुत बड़ी मशहूर लोक गायिका थी सुरेंद्र कौर, और उससे उन्होंने बड़े अच्छे गाने गाए। लेकिन ये देखिए कि वही मुखर्जी जो पहले बॉम्बे टॉकीज से जुड़े हुए थे, जब मजबूर फिल्म बनी तो उन्होंने लता मंगेशकर से जो गाना गवाया जो हमने पहले सुना था, लेकिन उस फिल्म का जो सबसे मशहूर गाना था, क्योंकि उस वक्त भारत आजाद हुआ था, तो उसमें मुकेश के साथ जो था जो बहुत पॉपुलर था उस जमाने में, अब डरने की वो बात नहीं है, मेरी छोरा चला गया, बहुत ही वो था। लेकिन एक फिल्म का यहाँ जिक्र करना चाहेंगे, एक फिल्म थी शमा, जिसमें गुलाम हैदर ने बिल्कुल ही एक अलग किस्म का म्यूजिक दिया। उसकी एक झलक देखते हैं। याद रहे और सारे
सुनाता है सुनाता है करते हैं बहार कोयल की है पुकार पिया आजा रे गीता जो बचपन को आई जवानी गीता जो बचपन को आई जवानी उसकी कहानी पिया तुमको सुनानी उसकी कहानी पिया तुमको सुनानी जिया है बेकरार बातें दो चार पिया आजा। जी हाँ, तो कई नूर जहां को इन्होंने मौका दिया है, लता मंगेशकर को इन्होंने मौका दिया है, लेकिन सर ये भी कहा जाता है कि सुरिंदर कौर को भी पहली बार गुलाम हैदर साहब ने ही मौका दिया। क्योंकि जब मुखर्जी ने बिल्कुल दो कह दिया कि मैं लता मंगेशकर से इस फिल्म में नहीं गाएंगी, क्योंकि सुरिंदर कौर को डेली बेस थी, तो लेकिन क्योंकि सुरिंदर कौर पंजाब की स्वर कोकिला कही जाती थी जी, और उनको लगा कि इस वक्त अगर मुझे गाना गवाना है तो मुझे सुरिंदर कौर से गाना थी, और सुरिंदर कौर ने 4 गाने फिल्म शहीद में गाए। और शहीद के और एक गीत के बारे में बात करेंगे, पहले सुरिंदर कौर के 1-2 गाने मुझे सुनते हैं जी। मना हो जाए मोहब्बत का खजाना तो दर्द भरे आंसू मिलाना बदनाम ना हो जाए बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का खजाना तो दर्द भरे आंसू मिलाना जी हाँ, तो गायिकाओं के हुनर को तो पहचाना ही सर, लेकिन ये भी कहा जाता है कि संगीतकारों का दर्जा भी उन्होंने ऊंचा उठाया है। एक अंकिता आपको बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं कि जब फिल्म खजांची जिसका म्यूजिक बहुत हिट हो गया था जी, तो जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे, जो मालिक थे पंचोली, उन्होंने पूछा कि आपको मैं क्या नजर करूं इस फिल्म के म्यूजिक के लिए, तो उन्होंने रैले साइकिल होती थी जो उस वक्त की सबसे महंगी साइकिल होती थी, साइकिल, तो मुझे आप एक साइकिल दे दीजिए मुआवजे के तौर पर। और वही गुलाम हैदर जब महबूब खान की फिल्म हुमायूं करते हैं तो 50,000 कर लेते हैं, और फिर 75,000 तक उस दौर में 75,000 रुपये म्यूजिक डायरेक्टर का लेना आज कितना अमाउंट होगा, करोड़ में जाएगा। ये उनकी जो म्यूजिक का जीनियस था, और संगीतकार की कोई आप उसको आंक नहीं सकते पैसों से, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने संगीतकार का दर्जा बढ़ाया। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, उन्होंने अपने उनके साथ जिंदे थे उनको भी वो पूरा वो देते थे सम्मान और जितना पर्दे थे प्रोड्यूसर से। ये एक बड़े संगीतकार और बड़े कलाकार की निशानी है। जी हाँ, और एक और खूबसूरत सा गाना सुन लिया जाए यहाँ पर। तेरे वतन की जिंदगी तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहाँ शहीद हो खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहाँ शहीद हो वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। सर आखिरी दिनों की बात करें तो आखिरी दिनों में उन्होंने किस तरह का संगीत दिया है? देखिए वो जब 48 में पाकिस्तान चले गए, लेकिन पहले इस गीत का जिक्र करना चाहेंगे कि उस दौर में जो 2 गाने जो पेट्रियाटिक सॉन्ग बने थे, एक तो अनिल विश्वास का था फिल्म किस्मत का दूर है और दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, और दूसरा शहीद का गाना था वतन की राह में। लेकिन क्योंकि जब वो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में इंडस्ट्री इतनी अभी शुरू नहीं हुई थी, और एक उन्होंने भी एक कोशिश की कि उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की गुलनार के नाम से, लेकिन तब तक उनकी सेहत
गिर रही थी, उनको कैंसर हो गया था। उस फिल्म के रिलीज होने से पहले उनका देहांत हो गया। लेकिन सच्चे कलाकार को जो श्रद्धांजलि दी जाती है कि कहते हैं कि जिस दिन उनका देहांत हुआ लाहौर में, उस दिन फिल्म इंडस्ट्री एक दिन के लिए जो म्यूजिक के लोग थे उन्होंने बम्बई में इसको बंद रखा, और उसी जो कंडोलेंस मीटिंग थी उसमें लता ने बहुत रोते रोते उनको श्रद्धांजलि दी। जी बिल्कुल। तो आज बहुत सारी बातें हमने जान ली है, बहुत सारी बातें उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनछुए पहलू जो हमने जाने हैं शरद सर जी से। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी सारी बातें आपने गुलाम हैदर साहब के बारे में बताई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश सिनेमा में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए P7 न्यूज। जरूरी है क्वालिटी भी, जो शांति पान मसाला के अलावा कहीं और कहां। शांति पान मसाला, कामयाबी के लिए शांति। देखिए इंस्टेंट ग्लोइंग फेयरनेस कैसे पा सकते हैं। सोले इंस्टेंट ग्लो, 2 गुने इंस्टेंट व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट ऑल इन वन फेयरनेस के लिए विद एन इंस्टेंट ग्लो। देखिए इंस्टेंट इफेक्ट। सोले इंस्टेंट ग्लो अब सिर्फ 79 रुपीज। PNG भाग दौड़ भरी जिंदगी अपना बना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। तो आप भी हो जाओ फिट एंड एक्टिव। लो रिवाइटल 21 डे मनी बैक चैलेंज शुरू करो रोजाना। रिवाइटल, जियो जी भर के। इंडिया नवंबर को गोहाना रैली में चलो सारा हरियाणा। 10 नवंबर को गोहाना रैली में चलो सारा हरियाणा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा के आह्वान पर सारा हरियाणा चलो गोहाना, सारा हरियाणा चलो गोहाना। 10 नवंबर 2013 रविवार के दिन गोहाना जिला सोनीपत में कांग्रेस पार्टी की हरियाणा शक्ति रैली में शामिल होकर ऐतिहासिक क्षणों के गवाह बने। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मनमोहन सिंह जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। सारा हरियाणा चलो गोहाना, सारा हरियाणा चलो गोहाना। करने को तैयार शरारत वाली जोड़ी, करे चैप्टर पढ़ाई वाली जोड़ी। हर बार लड़ाई वाली जोड़ी, डिश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी। 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी बैग सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। मसाले भाग दौड़ भरी जिंदगी अपना बना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। तो आप भी हो जाओ फिट। लो रिवाइटल 21 डे मनी बैक चैलेंज शुरू करो रोजाना। रिवाइटल, जियो जी भर के। जिस्म तेरा कह रहा है मेरी रूह से, थाम ले निकल न जाए हाथ से। ऐसी तेरी खूबसूरती, ऐसी तेरी त्वचा, लाख दुनिया समझाए पर छू लो तुझे तो इस दिल पे काबू न रह पाए। खरीदिए पाउंस बॉडी लोशन और पाइए ऐसी मखमली त्वचा जिसे हर पल छूने को दिल चाहे। अगर आप में राम की लीला जैसी बात, तो इस नंबर पर मिस कॉल दीजिए और पाइए मौका मेरे साथ एक खूबसूरत डेट पे जाने। पावन पर्व छठ के शुभ अवसर पर हमारी और हमारे जॉनसन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह,
आने का मौका आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। भाभी, ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। छोड़ो, महकती सफाई अपना। नया व्हील, सफाई वही जो महके। ये इंडिया है भाई, यहाँ एक भाषा से काम नहीं चलता, दिमाग की भाषा है एक। Sir, that presentation, your idea, sir. Brilliant, sir. Very good. Tomorrow morning on my table. और दिल की कुछ और। लग गई भाई, रात काली हुई। सर, लाइट तो वहां से बंद कर देना। अच्छा, इसीलिए सैमसंग लाया है स्मार्टफोन की दुनिया और ढेर सारे एप्स हमारे दिल की भाषा में। नमस्कार, मैं हूं मोनालिसा। हमारी खास पेशकश मेकिंग ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। उसने 24 साल तक खुशियों के तमाम मौके दिए। उसने क्रिकेट की कितनी ही उपमाएं दी। उसने क्रिकेट को उस मुकाम तक पहुंचाया जिसके बाद खुद क्रिकेट उसके होने से गौरवान्वित हुआ। हम बात सचिन रमेश तेंदुलकर की कर रहे हैं, जिन्हें आप भगवान कहते हैं। सचिन इसी महीने की 18 तारीख को क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। उनकी उपलब्धियों के बारे में देश और दुनिया को कुछ बताने की आप जरूरत नहीं, लेकिन आखिर सचिन कैसे भगवान बन गए, उनमें क्या अलग था? इन्हीं सवालों का जवाब हम हर रोज इसी वक्त यानी कि रात के 9:30 बजे आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे, और ये उनकी जुबानी होगा जिन्होंने सचिन को भगवान बनते देखा है। तो आज सचिन के करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें बेहद करीब से जानने वाले और उनके अच्छे दोस्त सलील अंकोला बताएंगे सचिन के भगवान बनने की दास्तान। तो आइए देखते हैं मेकिंग ऑफ गॉड। मास्टर सचिन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं और उनके साथ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सलील अंकोला हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सचिन एक क्रिकेटर के अलावा किस तरह के इंसान है और एक खिलाड़ी के रूप में वो सचिन को किस तरीके से देखते हैं। अंकोला जी, स्वागत है आपका P7 न्यूज में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि सचिन का रिटायरमेंट होना, ये इसको सुनकर कैसा लगता है? जैसे उन्होंने अनाउंस किया कि अभी वो 200 टेस्ट के बाद रिटायर होने वाले हैं, एक्चुअली अच्छा तो नहीं लग रहा। मुझे लग रहा था और एक वर्ल्ड कप खेल के वो रिटायर होना चाहिए था, लेकिन अभी जो शुरुआत हमने 24 साल पहले की थी, साथ में खेले, साथ में बड़े भी हुए, उसके बाद 6-7 साल साथ में क्रिकेट इंडिया के लिए भी खेले। तो मैं इन आउट रहा टीम से, लेकिन बहुत सारे टूर्स हमने साथ में किए। अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन एक लिमिट होती है जब तक आप खेल सकते हैं, बॉडी की फिटनेस और बॉडी आपका साथ दे सकती है। इसके बाद सचिन शायद वो अपना जितना बहुत सारा ज्ञान उनके पास है, भंडार जो उनके पास है, वो लोग बच्चों के साथ वो बांटेंगे, अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, तो किसी भी तरह क्रिकेट से जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने सचिन के साथ पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआत की थी, टेस्ट में डेब्यू किया था। उस पहले मैच के बारे में कुछ बताइए कि किस तरह का अनुभव? एक्चुअली हुआ ये था कि जो मैच पहला खेल रहा हमने, वो कराची में था, तो वहाँ की क्राउड तो हमारे साथ थी नहीं। देवर वो बहुत सारा सपोर्ट अपने होम टीम को ही दे रहे थे, और तभी ऐसा था कि एक छोटा सा बच्चा क्या करेगा, इस तरह का माहौल था और इस तरह की बातें बनाई जा रही थी कि इतना छोटा सा बच्चा, वसीम था, वसीम भाई थे, इमरान भाई थे, देन वकार अपना डेब्यू कर रहा था, वकार वाज वेरी क्विक, बहुत क्विक था तभी, तो ये क्या कर पाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने चौथा टेस्ट मैच खेला, उसके बाद जो उनके नाक पे बॉल लगी, उसके बाद उन्होंने 80 या 88 किए थे शायद, तो उसके बाद सबके व्यूज चेंज हो गए कि ये कुछ स्पेशल लड़का है और ये बहुत आगे जाके बहुत सारा क्रिकेट खेलने वाला है और भारत का नाम रोशन करने वाला है। लेकिन शाम को जब हमको बताया गया था टीम मीटिंग के दौरान कि हम दोनों
डेब्यू करने वाले हैं, तो एक्साइटमेंट तो बहुत थी और